रात के समय में आकाश में जब आप देखते होंगे तो आपको सबसे चमकीला जो पिंड दिखाई देता है और सबसे बड़ा वह है चंद्रमा। और इसका आकार आप धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखते होंगे और धीरे धीरे घटता हुआ भी देखते होंगे। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और यह इसके पास अपना कोई खुद का प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के ही प्रकाश द्वारा चमकता है। हम देखते हैं तो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसके पास कोई खुद का सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है प्रकाश का। यह सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पर पड़ती हैं तो वह वहाँ से परावर्तित होकर के हमारी पृथ्वी पर आती हैं और हमारी आँखों को वह चमकता हुआ दिखाई देता है। यदि उस पर किरणें नहीं पड़ती तो नहीं दिखाई देता हमें। और वहाँ से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुँच जाता है। और धरती पर जो प्रकाश पहुँचता है चंद्रमा का, वहाँ से परावर्तित होकर के उसे ही मूनलाइट कहते हैं या चांदनी रात। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है। अर्थात मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी पर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, 1 मीटर अगर फेंक पाते हैं ऊंचाई पर, 1 मीटर ऊंचाई पर फेंक पाते हैं तो वहाँ पर हम 6 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो 1/6 है, इसलिए। और चंद्रमा की गति, चंद्रमा 2 प्रकार की गति करती है, एक है परिभ्रमण, एक है परिक्रमण। तो पृथ्वी चंद्रमा जो है पृथ्वी का 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है। लगा करके फिर अपने पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाती है, जिसे परिभ्रमण कहते हैं। और वह अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में एक चक्कर दोनों सेम ही लगता है। ठीक, अपने अक्ष पर एक चक्कर, इसी कारण से सदैव चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है। जब दोनों बराबर ही है इसलिए हमें एक ही भाग दिखाई देता है। अब इसको समझने के लिए आप इस प्रयोग को देख सकते हैं। चंद्रमा की कलाएं, फेजेज ऑफ मून। अब चंद्रमा का जो आकार हमें छोटा बड़ा होता हुआ दिखाई देता है, यह इस एग्जाम्पल की समझ से समझ सकते हैं, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। देख लीजिए, यहाँ पूर्णिमा, यहाँ पूरा चमकता हुआ दिखाई देगा आपको। और यहाँ अमावस्या है, अमावस्या के दिन आपको पूरा काला दिखाई देगा चंद्रमा। तो पूर्णिमा की रात में चंद्रमा फुल मून रहता है और अमावस्या की को आपको पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। अमावस्या से पूर्णिमा तक के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं।
पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। अभ्यास पुस्तिका में स्वयं द्वारा विभिन्न रातों को देखे गए चंद्रमा के आकार के चित्र बना करके आप समझ सकते हैं। विभिन्न अंतरिक्ष में विभिन्न खगोलीय पिंड चंद्रमा सूर्य आदि हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया। शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप अंतरिक्षयान रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ है वो जो वर्तमान में रूस है कि यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्षयान से उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 नामक अंतरिक्षयान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके अन्य सहयात्री एडविन एल्ड्रिन एवं माइकल कॉलिंस थे। अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्षयान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण